स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती कल दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाड़ जी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंद केसरी सम्मान से किया गया सम्मान। पीएम मोदी ने जयंती के मौके पर वीर सावरकर जी को किया याद, आपको अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, बिहटा में नए एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। पीएम के बिहार दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, वाहनों की हो रही है चेकिंग। पीएम मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत, एक रैली को भी करेंगे संबोधित। पीएम का सिक्किम और पश्चिम बंगाल दौरा, दोनों ही राज्यों का दौरा पूरा करके जाएंगे बिहार, सिक्किम और बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 30 मई को कानपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, मोदी की जनसभा के लिए सीएसए ग्राउंड में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। 29-30 मई को जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीमा के हालात का लेंगे जायजा, पाक गोलीबारी पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। सरकार देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध, गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारतीय होने पर अब लोगों को गर्व। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, पेंशन बढ़ाने जा रही रेखा गुप्ता सरकार, लाखों लोगों को होगा फायदा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा इलाके का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। भारतीय सेना की मानवीय पहल, उड़ी में सीमा पार गोलीबारी से प्रभावित ग्रामीणों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित। शशि थरूर ने पनामा में रखा भारत का पक्ष, कहा, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन आतंक को जवाब देना जरूरी था। शशि थरूर ने कहा, सिंदूर का रंग और आतंकियों का लहू एक जैसा कर दिया, पाकिस्तान की गढ़ में हमने घुसकर मारा। दक्षिण अफ्रीका में बोले अनुराग ठाकुर, भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है। जोहान्सबर्ग में आनंद शर्मा का बड़ा बयान, कहा, भारत शांति प्रिय है लेकिन आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रिया सुले का दक्षिण अफ्रीका में बयान, दुनिया में आतंकवाद की एक स्वर में निंदा होनी चाहिए, हर भारतीय की सुरक्षा सर्वोपरि। सांसद सस्मित पात्रा का बयान, बोले, आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला कांगो का समर्थन। कांगो में बोले श्रीकांत शिंदे, दोनों देशों के बीच गहरा और ऐतिहासिक जुड़ाव, एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ना होगा। संजय कुमार झा ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का मकसद, कहा, हमारा लक्ष्य आतंकवादियों का सफाया, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं। भारत कांगो संबंधों पर एसएस अहलूवालिया ने कहा कि हम हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। मनन कुमार मिश्रा का बयान, कहा, हमारा मिशन सफल, हमने शांति और जीरो टॉलरेंस का संदेश पहुंचाया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा, विदेश में हम सभी भारतीय हैं, आंतरिक मुद्दे हम खुद सुलझाएंगे। प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा, युद्ध जैसे मुद्दे राजनीति से ऊपर होते हैं, पीएम मोदी के बयान देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने की 14 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा, कहा, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर कर रही है जनता के लिए काम। प्रशांत किशोर का बिहार चुनाव को लेकर बयान, कहा, जनता बदलाव और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तैयार। विमल नेगी मौत मामले में जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा, कहा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने नहीं दिया सही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा, 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद होगा खत्म। चेन्नई के बाद थीम पार्क में टला हादसा, तकनीकी खराबी की वजह से 36 लोग हवा में फंसे, बाल बाल बचे। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान की संभावना, फिर हो सकती है झमाझम बारिश। केरल में भारी बारिश से हाहाकार, शहरों में घुसा समुद्री पानी।
महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश, कई जिलों में बारिश ने मचाया कोहराम। अकोला में बिजली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, काले बादलों से दिन में ही छाया अंधेरा। अनंतनाग में भी तेज बारिश, मौसम ने बदला मिजाज, कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। श्रीनगर में बारिश से मौसम सुहाना, शहर के कई हिस्सों में भींगी सड़कें। भोपाल में तेज आंधी के साथ बारिश, तापमान में आई गिरावट। बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी, गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। रामबन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, पेड़ उखड़ने से वाहन और घर क्षतिग्रस्त। कर्नाटक में विपक्ष के नेता और अशोक ने सकलेशपुर में बारिश से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पूर्णिया में रिसेप्शन पार्टी में हर्ष फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने, एक आरोपी की पहचान। भोजपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, दोस्तों के सामने पिता ने डांटा था, कहा आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वैशाली में एक 17 वर्षीय छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मैट्रिक परीक्षा परिणाम में 2nd डिवीजन किया था हासिल। समस्तीपुर में आपसी विवाद में भिड़े 2 गुट, पीट कर बुजुर्ग की हत्या, विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम। नौकरी का झांसा देकर महिला से 3 लाख की ठगी, शेखपुरा में आरोपी ने दिया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, 3 महीने तक कराया काम। शिक्षा विभाग का क्लर्क 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जहानाबाद में निगरानी विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा, शिक्षक से पीएफ के पैसे निकालने के लिए मांगा। नालंदा में 2 बाइकों की आपस में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल, पूजा में शामिल होने बहन के घर गया था। सीवान में बेकाबू ट्रक का कहर, ओवरब्रिज पर 2 कारों को मारी टक्कर, कई घायल, नो एंट्री के बावजूद ट्रक की शहर में एंट्री। भोजपुर में पिकअप से 36 किलो गांजा बरामद, मौके से एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा छापा। समस्तीपुर में करंट लगने से किसान की मौत, चारा लाने खेत पर गया था, झटका लगते ही जमीन पर गिर पड़ा। मेरठ में तानिया मोटर्स पर अवैध निर्माण का आरोप, नोटिस के बावजूद ध्वस्तीकरण नहीं। हापुड़ में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। बलिया में पुलिस ने 1 घंटे में किए 2 एनकाउंटर, 3 बदमाश मौके से हुए फरार। अंबेडकर नगर में झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। बांदा में 2 पक्षों में जमकर विवाद, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। सीतापुर में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग। कोटद्वार में बवाल, भीड़ ने मोटरसाइकिल को लगाई आग। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। बागपत में पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़, एक घायल, दूसरा गिरफ्तार। बहराइच में ड्यूटी पर गए आरक्षी के घर पर चोरी, आरक्षी ने थाने में तहरीर देकर दर्ज कराई एफआईआर। बहराइच में हाईवे पर वाहनों की आपस में हुई भिड़ंत, कार में सवार 4 लोग घायल। एटा में प्रशासन ने अवैध कब्जे को कराया ध्वस्त, फिर से कब्जा करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। ललितपुर में दबंग गुंडों के हौसले हैं बुलंद, महिलाओं को भी खुलेआम दी धमकी। बस्ती में दबंगों ने की युवक की पिटाई, घटना सीसीटीवी में कैद। जालौन में युवक से कहासुनी पर दबंग ने किया विवाद, दबंगों से मारपीट का घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी में पड़ोसियों ने बरपाया कहर, घर में घुसकर की मारपीट, परिवार ने एसएसपी से की कार्रवाई की मांग। हरिगढ़ में 2 गुटों में जमकर मारपीट, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल को मारी टक्कर, साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। महराजगंज में भारत नेपाल सीमा परिक्षेत्र में कार्रवाई जारी, सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद की गई ध्वस्त। कन्नौज में डगमारी के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई न होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। विदेशी छात्रों के लिए यूएस का रास्ता मुश्किल, ट्रंप प्रशासन ने वीजा इंटरव्यू पर लगाई रोक।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ट्रंप की चेतावनी, कहा आग से मत खेलो। ट्रंप ने कहा अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। रूस पर प्रतिबंध लगाने के भी दिए संकेत। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट। धरती पर वापसी से पहले हुआ क्रैश। भारत ने ट्रंप के सलाहकार को बनाया लॉबिस्ट। सरकार हर महीने 12 करोड़ देगी फीस। पाकिस्तान ने ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड को किया नियुक्त। चीन के केमिकल प्लांट में भीषण धमाका, आग और धुएं से 5 लोगों की मौत, 19 से अधिक लोग घायल। पाकिस्तानी नेता ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, कहा आप ही हैं आखिरी उम्मीद, हमें बचा लीजिए। पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान की बड़ी टेंशन, फिर दी गीदड़ भभकी, बोला हमें खतरा हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने मचाई तबाही, 3 लोगों की हुई मौत, 7 लोग घायल। डोनाल्ड ट्रंप को किम जोंग उन की पहली बड़ी धमकी, कहा फैसला वापस लो नहीं तो परमाणु गिरेगा। किम जोंग उन की सरकार गोल्डन डोम से नाराज, अमेरिका ने अपने एरिया को सुरक्षित रखने के लिए गोल्डन डोम बनाने की कही बात। डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा, अमेरिका का 51वां राज्य बनने की सोच रहा है कनाडा। अमेरिका के टेनेसी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, घायल हुए कम से कम 40 लोग। फ्रांस में लाइलाज रोगियों की मौत को चुनने का अधिकार, संसद ने बिल को मंजूरी दी। इजरायल ने गाजा में की फायरिंग, फिलिस्तीनी नागरिकों पर टैंक और बंदूकों से हमला। रूस ने यूक्रेन को दिया बड़ा झटका, सीमा से सटे 4 गांवों पर किया कब्जा। ट्रंप की विलय की धमकियों पर किंग चार्ल्स का जवाब, कहा चुनौतियां बढ़ी लेकिन कनाडा एक मजबूत और आजाद देश। ट्रंप प्रशासन को एक और झटका, कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्यकारी आदेश पर संघीय जज ने लगाई। इमरान खान ने पीएम शहबाज पर लगाए आरोप, कहा अत्याचार और दमन के आगे झुकने के बजाय जेल में रहना पसंद करूंगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई तेज, $10 करोड़ के अनुबंधों पर रोक लगाने की तैयारी। केंद्रीय पेंशन नियम में संशोधन, बर्खास्तगी पर रिटायरमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र कर्मियों पर असर। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, 81,400 पर कर रहा है कारोबार। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, पहले सरल फॉर्म्स को किया जाएगा लॉन्च। ई फाइलिंग यूटिलिटीज न होने से देरी। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का भारत में विरोध, टर्किश कंपनी की चेन्नई एयरपोर्ट पर सर्विस बंद। इंडिगो के को फाउंडर गंगवाल ने कंपनी में 5.7% हिस्सेदारी बेची, 11,615 करोड़ में हुई डील। जियो ब्लैक रॉक की जल्द म्यूचुअल फंड बिजनेस में होगी एंट्री, ज्वाइंट वेंचर को सेबी की मंजूरी मिली। बीएसएनएल को चौथी तिमाही में 280 करोड़ का मुनाफा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कंपनी को 18 साल में लगातार दूसरी तिमाही में प्रॉफिट हुआ। 2024-25 में एफडीआई प्रवाह 13% बढ़कर $50 अरब पर पहुंचा। जनवरी मार्च तिमाही में 24.5% की आई गिरावट। बंगलुरु में आईटी कामगार 10 लाख के पार, सीबीआरआई ने बताया शहर 12 वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में शामिल। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन में दिखी सुस्ती, यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आईआईपी 1.2% रहने की आशंका।